नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। गुजरात वक़फ़ प्रोटेक्शन काउंसिल के बैनर तले वक़फ़ की संपत्ति को बचाओ झुंबेश आज से अहमदाबाद में शुरू हुई है। वक़फ़ अल्लाह की मिल्कियत है, लेकिन गुजरात राज्य की बड़े भाग की वक़फ़ मिल्कियतें, कब्रस्तानें, दरगाहें, इमामबाड़े पर फ़िलहाल पैसे और सत्ता के जोर पर समाज के वाइट कॉलर वक़फ़खोर माफिया का कब्जा करके बैठ गए हैं। मुस्लिम कौम की मामूली संपत्ति, जिसका गैर वहीवट और गैर रीति होने की वजह से समाज के उपयोगी होने की जगह वेस्ट हो रही है। कानून में वक़फ़ की संपत्ति बेचने पर गैर कानूनी बताया गया है और प्रतिबंध रखा गया है, फिर भी करोड़ों रुपए की मिल्कत ज़मीन गैर कानूनी रीत से वक़फ़ बोर्ड की साठगांठ से हाल में भी बिक रही है। इस वक़फ़ की मिल्कतों की देखभाल में गुजरात राज्य वक़फ़ बोर्ड टोटली फेल हो गया है। गुजरात राज्य सरकारी नियुक्त मेंबर्स और वक़फ़ बोर्ड के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार बंड पुकार रहा है। ऐसे वक्त में समाज के हर एक जागरूक नागरिक आगेवानों को आगे आकर वक़फ़ संपत्ति का बचाव और जतन करने के लिए ये झुंबेश शुरू की गई है। ऐसा न्यूज़ गुजरात के लिए साबान अली यार हाड़किया, अहमदाबाद से। साहब खुद तो उनके आदेश के विरोध मिल के सरसपुर दरगाह में आके गैर कायदेसर रूप से कब्जा किया। उसके मुताबिक हमने आज गुजरात वक़फ़ ट्रिब्यूनल में अपील की। तो उनकी जो अपील उन्होंने जो गलत ऑर्डर किया था, उनसे ये विरोध में उनका ऑर्डर वो कैंसिल किया। उसके बाद वो गुस्सा होके और आवेश में आके वापस हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में भी 19/3 मतलब ये रिसेंटली 3-4 दिन पहले उनकी वापस अपील कैंसिल हुई। अब वो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि कुछ अपने वक्फ मित्र वक़फ़ बोर्ड ने स्टार्ट किया, मगर ये वक्फ वर्ड हमने दिया हुआ था रफ़ी के औकाफ यानी वक्फ का प्लूरल है, बहुवचन। वक्फ की प्रॉपर्टी के जो भी लोग हैं उसके दोस्त, रफ़ीक यानी दोस्त होते हैं। हम सब आज इकट्ठा हुए लोग रफ़ी के औकाफ हैं, वक्फ के दोस्त हैं। उसका एक दूसरा भी हम लोग सोच रहे हैं, कॉमरेड, जो मतलब में ये लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, मगर कॉमरेड भी मतलब में जो वेल विशर है। इंशाअल्लाह हम लोग वक्त आने के बाद वेल विशर कॉमरेड का भी अवार्ड देना चाहते हैं। ये तो एक खाली बात मैं रखना चाहता हूँ। थोड़ी बात को डिटेल में ले जाने से पहले 2-3 चीज क्लियर करता हूँ। गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड के पास कोई ट्रस्टी अपॉइंटमेंट करने का पावर नहीं है, ये हमारे सब समझ लेने की जरूरत है। ट्रस्टी जो डोनेट करता है वो उसका बंधारण बनाता है, वो बंधारण के तहत का काम होता है। वक्फ बोर्ड इज एपलेट ऑथोरिटी। जैसा हमारा एक बालिग बच्चा है, उसका बालिग बच्चा खुद धंधा करता है, वालिद उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। वालिद की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसी तरह वक्फ बोर्ड एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बोर्ड है। ये समझने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड के हमारे कभी भी वक्फ बोर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास किसी किस्म का पावर नहीं है। वक्फ बोर्ड ये दे सकता है कि भाई जो कुछ भी ट्रस्ट है उसने कुछ गलत काम किया है तो डेफिनेटली उसको रोक सकता है। क्यों? जो बंधारण, जो हमारी किताब जो ऑलरेडी हम लोग ने गुजराती में ट्रांसलेट की इसी वजह से कि हम लोग समझ सकें, उसके तहत हमारे समझने की जरूरत है। जब हम गलत करते हैं तो डेफिनेटली वो रोक सकता है कि भाई आपने ये गलत किया हुआ, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और सही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो कुछ भी जब बात की है वो सही बात ली हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने सही लॉ को ध्यान में रखते हुए बात किया हुआ है। डेफिनेटली वक्फ बोर्ड के बारे में ये जो क्वेश्चन होता है कि वक्फ बोर्ड गलत बना हुआ है, वो बिल्कुल सच बात है। किस तरह से सच बात है? क्योंकि 2013 का जो अमेंडमेंट आया उसके अंदर बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड कैसे बना। क्यों? ये बंधारण है, अपने इंडियन गवर्नमेंट का बंधारण है, उसमें बनाया हुआ है। ये गलतियां हर गवर्नमेंट करते आई है, कांग्रेस ने भी की, बीजेपी ने भी की। क्यों? जनरली ये सब इंस्टीट्यूट में खुद के जान पहचान वाले को, रिश्तेदारों को या किसी को अप्लाई करने के लिए धंधा किया हुआ है। आज तक का ये हुआ है। जब तक हम जागेंगे तो इसको रोक सकते हैं, डेफिनेटली रोक सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, जैसे अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट दिया, क्यों? बंधारण की गलत है। ऑलरेडी 2013 के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ क्लियर कट बात कही हुई है, बराबर। एक भी ये बात है
तो ये सब चीजें बंधारण में हमारे को हक मिला हुआ, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसको इंप्लीमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन पर्सनल लेवल पे किसी की बात नहीं करूंगा। मैंने जो हमने जो ये सूफी साहब ने जो खालिद हुसैन साहब ने जो मुहिम छेड़ी, उसमें हमने उसको ताउन किया, उसको सपोर्ट किया कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए और ये पूरे गुजरात के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इलाके के अंदर का सवाल है, ये पूरे गुजरात का सवाल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा इन्होंने मेमोरेंडम बनाया है, आपको मैंने पढ़ने के लिए पहले भी दिया मेमोरेंडम, आप लोगों ने उसको पढ़ा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से हम कल सुबह ही पहले ही जाकर मुतालबा करें, उनके जो ऑफिस बेरर्स है ये लोग कमेटी बना के या जिन लोगों को भी शामिल होना है, जिन लोगों को भी शामिल होना है इस मुहिम में, उसमें मैं इस्तकबाल करता हूँ, आपकी तस्कील भी करता हूँ कि आपको जिन लोगों को इसमें शामिल होना है वो आप आइए, हमारे साथ आइए। पूरे गुजरात लेवल पे एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी हर मौजू के ऊपर बात करेगी, गवर्नमेंट से ही बात करेगी और जो वक़्फ़ के जो संस्था के लोग जो मुतवल्ली जो है उनसे भी जाकर बात करेगी कि ये इनके जो कामकाज है उसमें जो भी ऐतराज़ात जो है कौम के, उसके मुताबिक भी बात होगी। तो ये वक़्फ़ प्रोटेक्शन काउंसिल बनाने का हमारा मकसद जो है वो किसी का एजेंडा आगे करने का नहीं है, बल्कि कौम की फलाहियत और सलाहियत के ऊपर है। मैं ये सब कुछ कहना चाहते हैं। ये आपकी मीटिंग है, ये आपका प्रोग्राम है, ये कोई आपको यहाँ भाषण देने के लिए या कुछ समझाने के लिए नहीं, हम कुछ समझने के लिए आए हैं। और ये मुद्दा सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान में चलाया है और इसके तहत सूफी इस्लामिक बोर्ड के तहत गुजरात प्रेसिडेंट होने की वजह से ही अहमदाबाद में प्रोग्राम यहाँ रखा गया है और इसका ये पूरा डेटा हमने तैयार कर बातें नहीं, ये प्रधानमंत्री तक पहुँचाने की तैयारी की है। पर आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जो आपस में आप लोग नाइंतफाकी कर रहे हैं मत कीजिए, आपका प्रोग्राम है, या हम किसी को सिखाने के लिए नहीं, हम कुछ सीखने के लिए आए आपसे। तो आप ये पहले आपकी नाइंतफाकी निकाल दीजिए कि उसने ये कहा था, उसने ये किया है, उसने जिसका भी मुद्दा है उस मुद्दे पर आप मुकम्मल रहिए, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अल्लाह रास्ता निकालेगा, इसके हबीब पे सब पे तो फैल। तो पहले तो हम अपने आपस की नाइंतफाकी दूर करें, वरना ये फौज कभी पहुंच ही नहीं सकती जो उसके फौज के अंदर ही अपनी नाइंतफाकी हो। हम तो आपस में ही लड़ने लग गए, तो फिर आगे तक क्या लड़ेंगे भाई। बेशक आपके मुद्दों के लिए हम तक अपना वक्त जाया कर आपके तक बीच में आए हैं, तो वजह क्या आपके मुद्दे लेने के लिए, मेरे मुद्दे नहीं है, आपके मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे आपके, आपके मेरे हैं, इस तरीके से हमको चलना है। तो बराए मेहरबानी कोई भी आप ऐसी बातों को आपस में ना लें और हमारा साथ दें, हम आपका साथ दें, इस तरीके से कुछ काम करें, इंशाअल्लाह ताला कोई रास्ता निकलेगा। तो मुतमईन होकर सुकून से बात करें कि ऐसा ना हो मुद्दा कि ये मुद्दा अभी यहाँ से कुछ और डाइवर्ट हो जाए। और सूफी साहब ने पहले ही कहा कि ये कोई पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए या किसी संस्था के लिए नहीं है, ये आप और हमारा मुद्दा है। हम ये क्यों नहीं समझते कि ये आप और हमारा मुद्दा है, हमारी कौम का मुद्दा है। इस पोस्टर का मतलब तो समझिए कि क्या है, हम किसके लिए जमा हो गए यहाँ। और वही आखिर बात आ गई कि साहब ने कहा था कि हमारा काम ही है कि बस बैठ पे जमा होना, बातें करना और खत्म हो जाना। ये नहीं करना, हमको यहाँ से जमा होना है। जिसको भी इस मुद्दे में हमारे साथ जुड़ना है वो साइन कर सकता है इसमें और जुड़ सकता है। ये बिल्कुल खुली चीज है, किसी के खिलाफ या कहीं से भी कुछ नहीं है। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। इंशाअल्लाह शांति से मुतमईन से प्रोग्राम को पूरा होने दीजिए। जो बाहर से आए उनका भी सुनिए, जो लोकल है उनका भी सुनिए। बराए मेहरबानी शांति रखिए। एक मिनट। हमारा नाम पीर सैयद सूफ़ी खालिद मियाँ नकवी वल हुसैनी, सज्जादा नशीन मीरा अतार दरगाह शरीफ गुजरात से। और आज हमारी मुहिम जो है वक़फ़ बोर्ड को लेकर है और इसी के तहत हम सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के परचम तले यहाँ सब जमा हुए हैं आज। और एक हमने इस मुहिम को एक नया नाम दिया है, जिसे आप देख सकते हैं, गुजरात वक़फ़ प्रोटेक्शन काउंसिल नाम दिया गया है। और इसके तहत हम यहाँ सब सूफ़ी साहब, सूफ़ी अनवर हुसैन साहब यहाँ आज हमारे साथ हैं, सईद वाहिद हुसैन साहब साथ हैं, मैं खुद स्टेट प्रेसिडेंट, और हमारे खेड़ा से सैयद अशफाक साहब हमारे साथ हैं।
और आज हमारी ये मुहिम बस यहाँ से चालू होकर पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी और एक आज मेमोरेंडम हम प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने वाले हैं, जिसके तहत हम ये मांग करेंगे कि जो नियम है उसको सही से सिस्टम में लाया जाए और जो ये सारी तकलीफ़ें जो लोगों की आपने देखी सुनी उसका जल्द से जल्द कोई निवारण आया जाए। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।